एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो अननोन गर्ल है जिसने ब्लैक चश्मा पहना है, जो उसको कई बार मतलब शिप में मिल गया, जब जब ये मरने के बाद वापस गया उसने शैडो को गोली मार दी। तो ये उसकी तरफ देखता रहता है और वो बोलता है अपने मतलब देख के सोचता है कि ये वही लड़की है जो मेरे को बोट के अंदर मिली थी। और तभी देखते हैं कि शैडो ना कहीं गायब हो जाती है। तो ये शैडो ना नीचे ज़मीन से उस लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की ना काफ़ी एक्सपर्ट होती है इन चीज़ों में। और मतलब ये शैडो वगैरह अपनी बॉडी से नाइफ वगैरह बना लेते हैं ना, जो भी मतलब चीज़ें चाहते हैं, गन वगैरह, तो उससे मतलब ये काफ़ी एक्सपर्ट होती है लड़ाई वगैरह में। तो इसको ना गोली वोली मार के ख़त्म कर देती है। उसके बाद इसके पास आती है और इसका हाथ टूटा हुआ होता है ना, तो अपनी जैकेट निकाल के इसके हाथ पे बांध देती है, जैसे हम प्लास्टर करते हैं उस तरीके से, ताकि मतलब इसके हाथ में दर्द ना हो, मतलब डिसलोकेट जो हड्डी होती है उसको सही जगह पे करके। और फिर बोल अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। ये कहती है कि मेरा नाम ना नोगुमो रियोनोस्के है, और ये लड़की जो है ना, नोगुमो बोलूँगा इसको, जो एक नोवेलिस्ट है, और इसको इनको मॉन्स्टर्स के बारे में पता है, इन शैडोज़ के बारे में पता है। और तभी हम देखते हैं कि जो उसी जो शैडो उसी होती है ना, सीढ़ियों पे भागती हुई ऊपर जा रही होती है, तो ये लोग ना छुप जाते हैं इसको देख के। तो जो सिन होता है और ये बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आई हूँ, अजीरो सिन बोलती है, इसका असली नाम लेके बोलती है। और फिर ये बोलती है कि तुम्हारा ऊपर जाना खतरनाक है, ऊपर ना बहुत सारी शैडोज इकट्ठी हो रही है। तो ये बोलते हैं कि तुम शैडो और ह्यूमंस के बीच में डिफरेंस बता सकती हो। तो ये कहती है कि हाँ। तो ये बताती है कि यहाँ एक्सप्लेन करती है कि जो शैडोज होती है ना, वो एक्चुअल में फ्लैश का एक टुकड़ा होती है जिसने ह्यूमन की फॉर्म ले रखी होती है। इसलिए जब उनकी शैडो बनती है ना, तो वो एक फ्लैट शैडो होती है, ना कि ह्यूमन जैसी। इसलिए उनको हेट होती है कि ह्यूमंस उनकी जो शैडो होती है ना उस पर पाँव ना रख दे, इसलिए वो अपनी मतलब जो शैडो होती है ना उसको ह्यूमंस के फीट से बचा के रखते हैं। तो उसके बाद में ये बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और हमें ना ऊपर जाके लोगों को बचाना होगा, क्योंकि तुम इसी काम के लिए आई हो ना यहाँ पे। और ये ना ऊपर भाग जाता है, बोलता है कि प्लीज़ तुम्हारे पास गन है ना, तुम इनको मारना जानती हो ना। और ये जैसे ऊपर पहुँचता है ना, तो ये जो लड़की होती है नोगुमो, वो भी इसके पीछे पीछे आ जाती है। और हमें सबसे पहले दिखाई जाती है तोकी, और ये खड़ी होती है और ये रो रही होती है ज़ोर ज़ोर से। और हम देखते हैं सामने एक भयंकर नज़ारा, बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, मतलब कोई नहीं बचा हुआ है। और एक बहुत बड़ी शैडो होती है, मतलब बहुत बड़ी, मतलब एक मॉन्स्टर जिसके चार चार हाथ होते हैं। और लोगों का ना जमकर मतलब एक पूरा ना, मतलब जैसे टिला लगा देते हैं ना, जैसे मतलब घास वगैरह इकट्ठा कर देते हैं काट के, वैसे ना लोगों की ना लाशें पड़ी हैं, और उन एक के ऊपर एक, और पूरा माउंटेन। और एक जो शैडो है, जो कि जिसने सिन की फॉर्म ले रखी है, उसने जो उसी शैडो उसको पकड़ रखा है। और हम देखते हैं जो मियो है ना, वो नीचे मतलब ऐसे लेटी हुई है, और उसके ऊपर ना जो साउ है, असली वाला सो है वो है, और जो शैडो सो है ना उस पर अटैक कर रहा है। और हम देखते हैं ये खड़ा होता है और वो बोलता है कि इतनी सारी डेड बॉडीज, तो अब मेरी माँ को दोबारा अवेकन होना ही पड़ेगा। तो ये लड़की होती है ना, ये देख के कहती है कि मतलब जो ये नोगुमो होती है, जो हंटर होती है, कि तुम ना एक पेरेंट हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो ये लड़की होती है ना, इसके पास भी एक तरीके की पावर होती है कि ये ना थोड़ा सा फ्यूचर देख लेती है कि मतलब सामने से अटैक कैसे होने वाला है। तो ये ना इस शैडो पे ना अटैक करती है। तो ये शैडो बोलती है कि तुम ना मुझे रोक नहीं पाओगे और मेरे मिशन से मुझे सक्सेसफुल होने से नहीं रोक पाओगे। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ जो सिन होता है ना, वो इन शैडोज की काउंटिंग कर रहा होता है। इसका माइंड ना मतलब ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से, समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ। और ये उस टाइम पे भी ना इसका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है और ये शैडोज को काउंट कर रहा होता है। और तभी ना इसकी नज़र एक नज़ारे पे पड़ती है कि जो मियो है वो नीचे लेटी हुई है, जो एक्चुअल सो है वो उसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेटा हुआ है, और जो एक सो शैडो है जो इसने सो का फॉर्म ले लिया, और उसने ना उसके सर में ना कुल्हाड़ी गाड़ रखी है, और वो उसको मारने वाला है। और वो बोलता है कि मियो को बचाने के लिए मुझे अपनी ही बॉडी यूज़ करनी पड़ी है, जो शैडो सो होता है। ये बहुत ही फनी है, क्योंकि जो शैडोज है ना, ये ह्यूमंस का डाटा चोरी करने के बाद ना, जिस ह्यूमन का डाटा चोरी करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करते हैं। ये अपने आप को असली मानने लग जाते हैं कि हम असली हैं और ये नकली है। और बोलता है कि मियो तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया, तुम्हारे दिमाग में हमेशा सिन 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 रहता था, और आज मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा। और सो को मारने के बाद ना, जो शैडो सो होता है ना, ये मियो को मारने वाला था, रियल मियो को। पर नोगुमो उस पर गोली चला देती है और उसका ना सर उड़ा देती है। तो ये इसकी साइड देखता भी है एक बार के लिए, तो उसमें मतलब एक और फायर करती है, मतलब जिससे उसका सर उड़ जाए। तो हम देखते हैं कि जैसे ये बड़ी शैडो होती है ना, जो मतलब शैडो किंग होता है एक तरीके से, डीमन किंग, वो ना इस लड़की को देख रहा होता है। तो ये अपनी बॉडी में से ना बिल्कुल इस लड़की जैसी एक शैडो निकालता है, उसके हाथ में भी गन होती है, उस पर फायर करता है। और ये चीज़ ना पहले एक बार हमें फ्यूचर में दिखती है, मतलब ये लड़की गोली चलने से पहले ये सब कुछ देख लेती है। उसके बाद ये लड़की, ये मतलब एक्चुअल में गोली चलाता है शैडो, तो ये लड़की ना इस गोली से बच जाती है, इसकी जो गोली चलती है, मतलब लग तो जाती है इसे, पर थोड़ा सा बच जाती है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ सेकंड पहले का ना सब कुछ देख सकती है, इसके पास कुछ ऐसी पावर है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो उसी होती है ना, वो चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मैं ह्यूमन हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो जो उसको सैडो सिन होता है ना, वो बोलता है, अजीरो सिन, कि अगर तुम एक ह्यूमन होती ना तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा हाथ मैंने 2 मिनट पहले तोड़ दिया था, तुम्हारा हाथ कैसे ठीक हो सकता, और तुम एक सैडो हो। अब इसके साथ ना कुछ दिक्कत है इस उसीओ के साथ, ये जो सैडो उसीओ है, ये अपने आप को ह्यूमन मानती है। और ये सब चीज़ें ना जो ये होता है हमारा रियल वाला सिन, वो देख रहा होता है खड़ा होके, और जो सैडो
होती है ना, मतलब जो बड़ी शैडो होती है, मॉन्स्टर शैडो, इसको ही पेरेंट शैडो बोल रही होती है। नागोमा बोलती है कि तुम पेरेंट शैडो हो ना, तभी तुम इतनी पावरफुल हो। ये इसको पकड़ता है एक तरीके से, अपना हाथ लंबा करता है, जैसे वैनम नहीं फैल जाता उस तरीके से, बिल्कुल वैनम की तरह, क्योंकि इसका ना ब्लैक फेस है बिल्कुल वैनम की तरह, और अपनी साइड इसको खींच लेता है और बोलता है कि जो तुम्हारी आँख है ना, ये मेरी मदर की आँख है, जो उसने बहुत टाइम पहले लॉस्ट कर दी थी, और तुम्हारे पास ये आँख कहाँ से आई, और तुम भी मतलब फ्यूचर देख सकते हो ना, तुम फ्यूचर चेंज कर सकते हो ना। तो उसके बाद ना हम, डीमोन किंग होता है मतलब बड़ी शैडो, इस सिन को उधर फेंकता है साइड में, और जो शैडो होता है ना वो, तो इन सब मतलब ये बोलते हैं कि हमें प्रोसेस शुरू करनी चाहिए और हमें अपनी मदर को जिंदा करना चाहिए। तो जो ये सिन होता है ना, खिसक खिसक के मियो के पास जाने की कोशिश करता है और बोलता है मियो मियो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जैसे ही मियो उसके पास आने लगती है ना, रो रही होती है, तो एकदम से मियो ना, मतलब जैसे ये होता है ना, शैडोज ह्यूमंस का डाटा खाते हैं, मतलब डाटा उनका फीड करते हैं, वो डाटा पे, उस डाटा को फीड करने के चक्कर में ना, ये जो शैडोज होती है ना, ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यही होता है, जो शैडो होती है मियो का डाटा खा जाती है, इसकी वजह से मियो मर जाती है हम सब लोगों के सामने, और ये देखता ही रहता है। और जो शैडो उसी होती है ना, वो चिल्लाती रहती है कि म्यू म्यू, और उस इनको बोलते हैं सीनों से प्रोटेक्ट कर लो। तो एकदम से डीमन किंग बोलता है कि इतनी सारे हर्ट, इतने सारे मतलब फूड, इतना सारा डाटा, और अब तो मदर को ज़िंदा होना ही पड़ेगा, और मदर प्लीज़ दोबारा से ज़िंदा हो जाओ और मुझे अपनी सारी पावर्स दे दो। और ये ना बोलता भी है एक चीज़, कि जो हीरो होता है ना, वो हमेशा से एक सेफ पॉइंट से दोबारा से रिस्टार्ट करता है। तो मुझे ना डीमन किंग को अगर जीतना है, 2D डीमन किंग को, तो मुझे 3D रियलिटी चेंज करनी होगी, ताकि दोबारा से रिपीट होने की प्रोसेस ही बंद हो जाए। अब यहाँ पे मतलब ये सिन की बात कर रहा है, क्योंकि इसको पता है ना सिन के पास क्या पावर है। फिर हमें दिखाई देता है स्पेस में एक रेड लाइट है, और हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो आसमान में उड़ रही होती है, और उसके चारों तरफ रेड लाइट होती है, जिसको देख के बोलते हैं मदर। और इसकी ना एक आंख रेड कलर की होती है और एक आई इसकी वाइट कलर की होती है, और ये ना नीचे देख रही होती है। और जैसे ये आती है ना, चारों तरफ एक रोशनी निकलती है इसकी बॉडी से, और उस रोशनी से जो जो टच करता है ना, वो खत्म होता चला जाता है। मतलब जैसे फील्ड में लोग जितने भी खड़े होते हैं ग्राउंड व्राउंड में, जिसको भी लाइट टच करती है, भले वो चल रहा होता है, वो सब ना, मतलब जैसे जब एक शैडो किसी ह्यूमन को टच करती है तो एकदम से इवोपराइज हो जाता है, और वहाँ से एक लाइट से निकलती है, तो बिल्कुल ये सब ना इवोपराइज होते रहते हैं। ये इतनी पावरफुल है कि आसमान में उसकी बॉडी से जो लाइट निकल रही है ना, उसकी वजह से सब इवोपराइज होते हैं। और ये चीज़ ना सब देख रहे होते हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब तेत्सु जो पुलिस वाला है, हंटर है, नेजू, सब इस चीज़ को देख रहे होते हैं, जितने भी साइलेंट में रह रहे होते हैं। और फिर हमें ना एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो कि एक डॉक्टर है। और उसका वो डॉक्टर, इंटरेस्टिंग चीज़ उस डॉक्टर के साथ ये है कि वो एक शैडो के साथ बैठा है, और वो शैडो ना व्हील चेयर पर बैठी है, और वो डॉक्टर उसको देख के बोलता है कि इतनी सारी डेड बॉडीज़ अब वो दोबारा से राइज करेगी, और लगता है इस आइलैंड का ना एंड आने वाला है, और ये पूरा जो आइलैंड है ना, इस पूरे आइलैंड को शैडोज ना अब निकलने वाले हैं। तो जो नोगुमो होती है ना, उसका सीन्स फिर से वहीं पे आता है, मंदिर के पास जहाँ फेस्टिवल हो रहा था। नोगुमो खड़ी होती है, चश्मा पहनती है, ऊपर देखती है, वो बोलती है कि ये इनकी मदर है और अब सब खत्म हो गया, और अगर मैं थोड़ा पहले आती, अगर मैं थोड़ा पहले से स्टार्ट करती ना, तो शायद मैं इन सबको बचा सकती। दूसरी तरफ सिन रो रहा होता है, वो बोलता है कि हमेशा मैंने गलत किया, हमेशा मैं मतलब कि भागता रहा चीज़ों से, अगर मैं चीज़ों से भागता नहीं, और शायद मैं सब कुछ सही करता। और वो ना फिर चिल्लाता है, और जो नोगुमो होती है ना, उसको बोलता है सेंसे नोगुमो, अगर तुम मुझे मार दोगे ना, तो मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि मेरे पास ऐसी पावर्स है ना, मैं दोबारा से सब कुछ रिस्टार्ट कर सकता हूँ, तुम मुझे मार दो। तो ये बोलती है कि मेरे पास एक ही बुलेट बची है, तुम क्या कह रहे हो। तो जो डीमोन किंग होता है ना, शैडो वहाँ पे खड़ा होता है, वो बोलता है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये इसकी साइड ना गन तानती है इसको मारने के लिए, पर वो शैडो बीच में आने लगता है, क्योंकि उसको पता है इसकी पावर क्या है, ये टाइम को रिपीट कर सकता है। तो हमें लगता है कि मतलब शैडो बीच आ जाएगी, पर तभी हम देखते हैं जो शैडो उसी होती है ना, वो कहीं से आती है, और जो शैडो डीमोन किंग होता है ना, इसको एक जोरदार पंच मारती है और गाली देती है, बोलती है कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं तुम्हारे जैसे एक शैडो नहीं, और ये नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाती है जो ये लड़की होती है नोगुमो, और उसको बोलती है कि तुम क्या पक्का चाहते हो कि मैं तुम्हें शूट कर दूँ, सोच लेना। तो ये कहती है कि, ये कहता है कि वैसे भी सब कुछ तबाह होने वाला है, वैसे भी मैं मर जाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे गोली से मार दो। तो इसको ना फायर करती है, और उसकी गोली जो होती है ना, उससे ना जो सिन होता है उसकी ना सर फट जाता है, मतलब सर अलग हो जाता है। और जो हमेशा हर एपिसोड में होता है, इसकी जो पावर्स हैं, ये फिर से टाइम में ट्रैवल करता है, बैक जाता है। इस बार जाने से पहले ना, ये आइलैंड के ऊपर इसकी एक तरीके से जो आप कह लीजिए सोल होती है ना, उड़ रही होती है, और वो आइलैंड को देख रही होती है। और तभी इसको ना एक वही लड़की दिखाई देती है जो हवा में उड़ रही होती है, और वो भी इसको देखती है। उसको देखते हैं ना, ये टाइम में से पीछे जाने लगता है, और जब जा रहा होता है ना, तो इसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ होती है उसी की, एक्चुअल उसी की। और उसी उसको बोलती है कि सिन, तुम ही इन सब चीज़ों को रोक सकते हो, और प्लीज़ मियो को बचा लो। तो ये बोलता है कि सिन, उसी में जो तुम्हारी आवाज़ सुन रही होती है, तो उसी उसके पास आती है और कहती है कि जो तुम्हारी पावर है ना, इसकी एक लिमिटेशन है, मतलब तुम ऐसे में इसको हमेशा बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो, और प्लीज़ इस पावर का ना सही से इस्तेमाल करो, और सिर्फ तुम ही हो जो इन चीज़ों को रोक सकते हो, और तुम ही सबको बचा सकते हो। और फिर ना ये वापस से
22 जुलाई में आ जाता है। पर इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब ये पहली बार उठा था तब ये बोट में था, जब दूसरी बार ये वापस रिपीट आया था मरने के बाद तो ये बोट के बाहर था, और तीसरी बार जब आया है ना तो ये उस जो म्यू है ना उसके साथ चल के जा रहा है। तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि जो पावर है ना ये थोड़ी मतलब किस तरीके से काम करती है। और ये देखते इसके कपड़े गीले हैं, मतलब वो सीन जो हुआ था ना कि ये मियो के आगे खड़ा हो गया था और मियो ने इसको बाइक से टक्कर मार दी थी और फिर मियो ने इसको पानी से बाहर निकाला था, वो सारी चीज़ें हुई हैं और इसको याद भी है। अभी है ना उसके बाद मतलब नीचे बैठ जाता है, इसको उल्टी होने को हो जाती है क्योंकि ये बैक आ गया है। पर इसको मेले वाली बातें तो याद है ना कि 3 दिन बाद क्या होने वाला है, कैसे सैडो सबको मार देंगे। और ये मियो को देखता है बहुत खुश हो जाता है, मतलब रोने से वो हो जाता है कि मियो जिंदा है, सब जिंदा है। तो इसको समझ में आ जाता है कि अब इसको एक और चांस मिला है, पर इस बार इसे कुछ ना कुछ करके सबको बचाना होगा। अब जो मियो होती है ना वो बोलती है कि मुझे खुशी हुई तुम वापस आए, मतलब जो ही वो पुरानी बातें करती है उसको घर ले जाती है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है, ये टाई वाई पहन के मतलब कपड़े चेंज करके तैयार हो रहा होता है और उससे पहले ना नोट्स बना रहा होता है कि मतलब कैसे कैसे कब कब आया, इसके साथ इन 3 दिनों में क्या हुआ, कैसे इसका टाइम लूप काम कर रहा है। इसको अब सब समझ में आ गया है कि जो उसकी पावर है ना वो है वापस तो ले आती है इसको टाइम में, पर हमेशा थोड़ा सा आगे लाती है। जैसे पहली बार ये बोट में था, फिर बोट बाहर तो था। नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जब मतलब वापस आए टाइम में तो ये ऐसी जगह पे वापस आए जहाँ पे मियो सब मर चुके हों। तो ये डिसाइड करता है कि इसे कुछ भी करना होगा, इसका सिर्फ 3 दिन का टाइम है। ये सोचता भी है कि 3 दिन में मैं कैसे करूँगा, पर ये डिसाइड करता है चाहे मुझे कुछ भी करना पर इस बार मैं सबको बचाऊंगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें बीच का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की पानी पर लेटी हुई है और डेट है 22 जुलाई, और ये लड़की होती है सैडो उसियो, वही सैडो उसियो जिसने इसको एक तरीके से बचा लिया था। और इसकी झलक के साथ ये चारों तरफ देखती है, खड़ी उठती है, इसको समझ में नहीं आता क्या होना है, क्या हो रहा है, ये कहाँ पे है। और अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होगा और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ यही थी एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें और देखते रहें एनिमे 2.0 को ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।